श्री द्वारकेश्वर जयती चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं कार्तिक माह में सुनी जाने वाली पतवारी माता की कथा। श्री गणेशाय नमः। 7 देरानियां जेठानियां थी। वह सब दही बेचने के लिए आसपास के गांव में जाती। 6 बहुएं तो होशियार थी। दही बेचकर हिसाब किताब करती, कमाया हुआ धन सासू जी को देती। 7वीं बहू हिसाब किताब में कमजोर और भोली थी। उसको दही बेचना नहीं आता था। हमेशा दही बेचने निकलती और गांव में पतवारी माता के स्थान के वहां दही डालकर आ जाती। एक दिन उसकी सासू जी बोले, सभी बहुएं तो दही बेचकर पैसा मुझे देती हैं और तूने आज तक मुझे हिसाब नहीं बताया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। सासू जी ने खूब डांट लगाई, लड़ाई झगड़ा किया, फिर भी वह चुप बैठी रही। 2-4 दिन और निकले ही थे कि सासू जी ने फिर से पैसों की बात निकाली और उसके साथ मारपीट करी। घबराई हुई वह घर छोड़कर निकली और पतवारी माता के स्थान पर गई और खूब रोई। उसको रोते रोते बहुत देर हुई। इतने में वहाँ एक लड़की आई। लड़की ने पूछा, भाई क्यों रो रही हो? उस बहू ने जवाब दिया, मैं रोज दही लाती हूँ और यहाँ पतवारी पर चढ़ाती हूँ। मेरे सासू जी पैसे मांगते और मेरे साथ मारपीट करते हैं। अब मैं उन्हें पैसे कहाँ से लाकर दूँ? मैंने तो दही का व्यापार नहीं किया। वह लड़की तो पतवारी माता का रूप थी। उसने कहा कि तू एक टोकरी में यहाँ से पत्थर भर ले जा, घर जाकर कोठी में डाल देना। उसने टोकरी में पत्थर भरे और चलने लगी तो लड़की ने एक बड़ा पत्थर और टोकरी में रखा और बोला कि इस पत्थर को तू अपने सिरहाने रख देना। पतवारी माता के कहने पर पत्थर की टोकरी लेकर अपने घर गई। सब पत्थर कोठी में डाल दिए और बड़ा पत्थर सिरहाने रखकर सो गई। दूसरे दिन सासू जी ने फिर से हिसाब पूछा तो उसने जवाब दिया कि कोठी में देखो, मेरी सारी कमाई उस कोठी में रखी है। सासू जी ने कोठी में देखा तो अचरज में पड़ गई। उसमें तो हीरा मोती और जवाहरात भरे हुए थे। बहू के सिरहाने काला बड़ा पत्थर एक बालक का रूप लेकर रोने लग गया। सासू जी बहुत खुश हुई और बहू से पूछने लगी, तू तो जादूगरनी निकली, ये सब क्या चमत्कार किया? बहू ने सब बात सासू जी को बताई कि मेरे तो पतवारी माता की मेहरबानी हुई, बाकी मैं तो दही बेचना और हिसाब किताब करना कुछ भी नहीं जानती। इस बहू की बात सुनकर बाकी 6 देरानी जेठानी ने विचार किया कि हम भी यही करेंगे जो इसने किया। वह सभी चालाक थी। वह सब दही बेचती और पैसे अपने पास ही रख लेती और मटकी का धोवन जो बचा कुचा दही पतवारी को डालकर घर आती। सासू जी ने हिसाब मांगा तो बोली, हम भी दही पतवारी को चढ़ाते हैं, अब हमारे पास पैसे कहाँ से आए? सासू जी ने झगड़ा किया तो भी बहुएं खुश हुई और सासू जी को बोलती हैं, सासू जी हमें मारो। सासू जी ने उन सभी को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। वह सब पतवारी के स्थान पर बैठकर रोने लगी। उनको रोता देख एक लड़की सामने आई और रोने का कारण पूछा तो सब एक साथ बोली, हम तो दूध दही यहाँ चढ़ाती थी, अब हमारे सासू जी हिसाब पूछते हैं और हमको मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया है। अब हमारा न्याय आप ही करो। लड़की बोली, तुम भी यहाँ पत्थर पड़े हैं जो भर कर घर ले जाओ और कोठी में डाल देना। एक एक बड़ा पत्थर भी सिरहाने रख देना। उन्होंने खूब पत्थर भर लिए और एक दूसरे की टोकरी में और बड़े बड़े पत्थर रखकर रवाना हुई। घर की कोठी में सब पत्थर डाल दिए और बड़े पत्थर को सिरहाने रखकर सो गई। दूसरे दिन सासू जी को बोला, सासू जी कोठी में देखो, हमारी कमाई उस कोठी में रखी है। सासू जी खुश होते हुए कोठी देखती है। उसमें तो सांप बिच्छू दौड़ रहे थे। घबराते हुए सासू जी आए और देखा उन सभी बहुओं के तकिए के वहां बड़े बड़े सांप बैठे थे। सब विचार करने लगे, यह क्या कोप हो गया, अब इसका क्या उपाय करें? सासू जी ने बहुओं से पूछा, तुम सभी ने मिलकर क्या कला की? बहुओं ने सब असलियत बताई। दही दूध बेचकर पैसे हम अपने पास रख लेते थे और बचा कुचा धोवन जकोल पतवारी को चढ़ाते थे।
सासू जी ने कहा, तुम सब लालच में पड़ी और चालाकी की, उसी का यह फल मिला है। अब तुम फिर से वहां जाओ और पतवारी माता से प्रार्थना करो और इसका उपाय पूछो। वह सब फिर से पतवारी माता के स्थान पर बैठकर रोने लगी। पतवारी माता लड़की के रूप में प्रकट हुई और रोने का कारण पूछा। बहुएं बोली, हमारी चालाकी और लालच का फल हमें मिल गया है, अब हमें माफ करो और आपका कोप दूर करो। इस प्रकोप को मिटाने का उपाय बताओ, हम पर आपकी मेहरबानी होगी। पतवारी माता बोले, तुम्हारे घर में अन्याय है, पक्षपात है। तुम्हारे घर में जितनी धन संपत्ति है उसके 7 बराबर हिस्से करो तो यह दोष खत्म हो सकता है। वह घर गई, सासू जी को यह बात बताई। सबने मिलकर धन संपत्ति के 7 हिस्से किए और सबने बराबर बांट दिए। फिर भी कोप ना मिटा। वह सब फिर से पतवारी माता को पूछने गई। माताजी ने बोला, तुम्हारे घर में एक जगह 7 सुइयां और कुकड़ी पड़ी है, उनके भी 7 बराबर हिस्से करो, जब जाकर यह दोष मिटेगा। वह फिर से घर गई और माताजी ने बताया वैसा किया। कोठी और घर के सांप बिच्छू सब गायब हो गए। हे पतवारी माता, उस भोली बहू पर कृपा की और न्याय किया वैसा सकल संसार में न्याय करना और सबको सद्बुद्धि देना। इसी के साथ यह कथा समाप्त हुई। बोलो पतवारी माता की जय। जय श्री कृष्णा।